Okay, good morning, students. Today we'll study a very important chapter called Reproduction in Lower and Higher Plants. This is the first chapter of 12th standard new syllabus. Now, what do you mean by reproduction? So, reproduction is the production of young ones like parents. Means every individual they have the ability to produce more of its own kind. Okay, so reproduction is the production of young ones like parents. Now, why reproduction is important? Reproduction is essential because number one, as it lead to continuation of species. Okay, so दुनिया में जितने भी एनिमल्स है या स्पीशीज है, सबको अगर दुनिया में रहना है, सो उनको अपना जो वंश है, रेस है, वो आगे चलाना है और उसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत बहुत जरूरी यहाँ पर है. ठीक है. नंबर टू, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. नाउ there are two types of reproduction, as you all know. There is sexual and asexual reproduction. Now, what do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. Means इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है. कोई भी एक ही पेरेंट या तो मेल या तो फीमेल, उनके पास एबिलिटी होती है अपने ऐसा कॉपी तैयार करने का. ठीक है. It's a process resulting in the production of genetically identical progeny. Means जो progeny होते हैं, जो young ones है, वो अपने parents से एकदम 100% similar होते हैं यहाँ पर. ठीक है. From a single organism and inherits the genes of the parents. Means यहाँ पर क्या होता है कि जो parent है वो अपने सारे genes जो है अपने parent मतलब कोई भी parent, या तो male या तो female, दोनों का नहीं, तो पेरेंट जो है या तो मेल या तो फीमेल, वो अपने सारे जीन्स को अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं. इसलिए जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से 100% सिमिलर दिखते हैं यहाँ पर. सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स. अब ये जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से एकदम सेम दिखते हैं, इसलिए इनको क्लोन बोला जाता है. ऑल्सो इनके जो दूसरे जो भाई बहन है वो भी इनके ऐसे ही दिखते हैं यहाँ पर है, इनको नाम क्या दिया गया है? क्लोन्स. Now there are various modes of asexual reproduction. Number one is fragmentation, number two is budding, and number three is spore formation. Now what is fragmentation? मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो बॉडी के बहुत सारे पीसेस होते हैं यहाँ पर है और बनते हैं, और वो जो हर एक जो पीस है, हर एक जो फ्रैगमेंट है, उससे एक नया इंडिविजुअल क्या पैदा होता है. मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स एंड दिस फ्रैगमेंट्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स. इसका एग्जांपल स्पाइरो वगैरह है. देखो ये एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसके बहुत सारे इसके पीसेस बने यहाँ पर है ना. तो हर एक जो पीसेस फ्रैगमेंट्स है, हर एक फ्रैगमेंट में से एक नया इंडिविजुअल क्या होगा पैदा होता है यहाँ पर. ठीक है. तो ये बहुत फास्ट मेथड ऑफ क्या है रिप्रोडक्शन यहाँ पर. बर्डिंग तो बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन है. इसका एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल है ईस्ट. तो ईस्ट एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. इसकी बॉडी में एक ही सेल है, तो उसकी जो बॉडी में से ये देखो ईस्ट एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है. इसकी बॉडी में और एक सेल ऐसा एक बर्ड बनता है, और वो बर्ड शुरुआत में छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ये जो बर्ड है फिर से और एक बर्ड बनाएगा और ये कंटिन्यू होते रहेगा यहाँ पर. इट्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction in unicellular yeast. Usually it takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowths. नाम क्या दिया गया? bird. These birds on separation develop into न्यू इंडिविजुअल. तो हर एक जो बर्ड अपने पैरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बनेगा यहाँ पर. अच्छा, तो तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन. इसका एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास, जो कि अलगी यहाँ पर है. ठीक है. तो इन लोग में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? ओके, इट अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल ज़ूस्पोर्स which can grow independently into new individuals. देखो
तो ये इनका बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पर है, इस स्पोर्स का नाम है जू स्पोर्स, और ये मोटाइल है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है ना, इसलिए मोटाइल है यहाँ पर। सो फ्लैजिलेटेड मोटाइल जू स्पोर्स व्हिच कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। बाद में पैरेंट का जो बॉडी है ना, पैरेंट का जो सेल है वो फूट जाएगा यहाँ पर, और सारे जो स्पोर्स है जैसे बाहर फैल जाएंगे पानी में, ठीक है, और हर एक स्पोर जो है एक नया क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ओके, जैसे कि बाइनरी फिशन किस में होता है, अमीबा में होता है, और पैरामीशन, ठीक है, इनमें में क्या होता है, बाइनरी फिशन, बाय मतलब टू, ठीक है, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइडेड इनटू टू। कोनिडिया फॉर्मेशन एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है, देखो इससे स्पोर्स बन रहे हैं। अच्छा, हमने पहले एक पढ़ा था, टॉपिक था स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, इसका एग्जांपल था क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, वो पैरेंट सेल के अंदर बनते हैं, सो दे आर इंडिजीनियस, जबकि पेनिसिलियम में स्पोर कैसे बनते हैं, दे आर एक्सोजीनियस, मतलब ये बॉडी के बाहर बनते हैं, यहाँ पर ये बॉडी के अंदर नहीं बनते, ठीक है, जबकि वो क्या था, मोटाइल थे, और ये नॉन मोटाइल यहाँ पर है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। और एक है गैन्यूल फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस। सो दिस आर द वेरियस मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, और जो फ्लावर है इनको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो जो रूट, स्टेम और लीफ, ये अगर अलग होकर अगर नया प्लांट बनेगा, सो नाम दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे इसको। प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, हेंस द न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हाँ, मतलब क्या है कि अगर जो प्लांट का पार्ट है, रूट है, उससे अगर नया प्लांट बनता है, तो जो नया प्लांट बनेगा ना, वो अपने पेरेंट प्लांट का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी रहेगा जेनेटिकली। There are also few methods which will not occur naturally in these plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. इसका मतलब क्या है कि आजकल एग्रीकल्चर में और जो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो इन लोग आजकल ये जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इनको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले कम समय में यहाँ पर है, in order to multiply fresh stocks of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. का मतलब क्या है कि जैसा हमें चाहिए प्लांट में कैरेक्टर्स, वैराइटीज, वो हम इसके जरिए कर पाएंगे। सो क्या क्या तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नंबर 1 है कटिंग, नंबर 2 है ग्राफ्टिंग, और नंबर 3 है टिश्यू कल्चर। कटिंग एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो हम लोग बहुत साल से करते आ रहे हैं, ये कोई नया टेक्निक कुछ नहीं है, बहुत पुराना टेक्निक है ना। इसमें हम लोग करते क्या है कि प्लांट का जो पार्ट है वो हम लोग कट करेंगे, और कटा हुआ हिस्सा अगर जमीन में गाड़ेंगे तो उससे नया प्लांट बनेगा। इसका एग्जांपल है रोज, ओके, शुगर केन। तो शुगर केन का कोई सीड नहीं होता यहाँ पर, इसका हमें अगर खेती करना है तो उसका स्टेम काटो और जिसमें बढ़ रहना चाहिए, और इस स्टेम कटा हुआ स्टेम को जमीन में डाल दो और उससे एक नया प्लांट बनेगा। द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। तो कटिंग 3 टाइप का होता है, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग का एग्जांपल है रोज और बोगनविलिया। लीफ कटिंग का एग्जांपल है सेंसिवेरिया, इसका कॉमन नेम है मदर इन लॉ टंग। देखो इसके जो पत्ते कितने लंबे लंबे होते हैं यहाँ पर है, जस्ट लाइक ए मदर इन लॉ। अच्छा, तीसरा है रूट कटिंग, इसका एग्जांपल है ब्लैकबेरी। ओके, अभी नेक्स्ट जो तरीका है वो है ग्राफ्टिंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कलम। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो प्लांट के कैरेक्टर को आपस में जोड़ा आता है इस तरह से
कि दोनों कैरेक्टर आपस में मिल जाए और एक सिंगल प्लांट बन जाए यहाँ पर है। Here the part of two plants are joined in such a way that they grow as a one plant. In this method, part of the stem containing more than one bud, इसको नाम दिया है शियॉन, is joined onto a rooted plant called stalk. It's called grafting. देखो अभी इसमें स्टॉक क्या है और शियॉन क्या है। देखो ये जो प्लांट है इसको बोलते हैं स्टॉक, और इसके ऊपर जो प्लांट को जोड़ा आता है, जॉइंट किया आता है, वो है शियॉन। ठीक है, ये दोनों जो प्लांट है ना, ये दोनों अलग अलग प्लांट का हो सकता था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मैंगो प्लांट है। एक मैंगो प्लांट जो है ना वो बहुत स्लो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें ना काफी अच्छे क्वालिटी के मैंगो आते हैं। दूसरा मैंगो प्लांट है बहुत फास्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें मैंगो जो क्वालिटी है ना इतने अच्छे नहीं है। तो मुझे ऐसा एक प्लांट चाहिए जिसमें दोनों कैरेक्टर साथ में हो, मतलब फास्ट बढ़े और उसमें अच्छे क्वालिटी के उसमें मैंगो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कि जो मैंगो प्लांट इसमें गुड वैरायटी ऑफ क्या है इसमें सॉरी इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, उसका एक पौधा लूंगा मैं। देखा ये, उसको मैं जमीन में ही रहेगा वो, उसको मैं जमीन से उखाड़ना नहीं है, वो प्लांट जमीन में ही रहेगा, उसके रूट जमीन में ही रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो प्लांट को जमीन से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, लेकिन ये वो प्लांट रहेगा जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट रहेगा। ठीक है, उसको जमीन के ऊपर से कुछ हाइट पर है ऐसा स्लैंट कट करना है। दिख रहा है ऐसा कट किया गया है। अच्छा, अभी इसके कट के ऊपर दूसरा एक प्लांट को उसमें अटैच करना है। अभी ये वो प्लांट है, ये वो प्लांट का स्टेम है जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ क्या इसमें फ्लावर्स आता है, फ्लावर्स या फ्रूट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो दोनों का डायमीटर जो है ना वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायमीटर सेम नहीं रहेगा तो वो दोनों भी स्टिक नहीं होगा वहाँ पर। तो जैसा इसको नीचे का पार्ट को जैसे कट किया गया है, ऊपर के पार्ट को भी सेम वैसे ही कट करना है। ठीक है, ध्यान दो कि जो नीचे का जो प्लांट है उसका नाम क्या है स्टॉक, उसमें कुछ भी बर्ड नहीं होना चाहिए। जबकि ऊपर का जो प्लांट है उसका नाम है शियॉन, उसमें बहुत सारे बर्ड होने चाहिए यहाँ पर है। ठीक है, अभी दोनों प्लांट को मैं ज्वाइन करूंगा, उसको मैं रोप से या तो मैं कॉटन क्लॉथ से उसको मैं बांध दूंगा यहाँ पर है, जिससे कि दोनों एक बन जाए। और कुछ दिन के बाद अगर मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिलेगा कि दोनों प्लांट एक ही बन जाता है यहाँ पर। इससे क्या होगा, दोनों कैरेक्टर एक ही में आ जाएगा। नीचे का प्लांट बहुत फास्ट बढ़ेगा और ऊपर के प्लांट में मुझे मैंगो चाहिए उस तरीके के मैंगो मुझे मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्लियर। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है बडिंग। बडिंग भी एक तरह का ग्राफ्टिंग ही है, लेकिन इसमें हम लोग ना दो प्लांट को ज्वाइन नहीं करते, दो प्लांट के स्टेम को ज्वाइन नहीं करते जैसा हमने ग्राफ्टिंग में किया था। बडिंग में करते क्या है, देखो मेरे पास दो रोज प्लांट है, एक रोज प्लांट है जो फास्ट बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें जो डिजायर्ड क्वालिटी के रोज इतने अच्छे नहीं यहाँ पर है ना। लेकिन दूसरा जो रोज प्लांट है वो बहुत स्लो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें काफी अच्छे क्वालिटी के उसमें रोज आते हैं यहाँ पर। तो मेरा एम है कि मुझे ऐसा एक रोज प्लांट चाहिए जिसमें दोनों कैरेक्टर साथ में हो, मतलब फास्ट बढ़े और उसमें अच्छे क्वालिटी उसमें रोज में आने चाहिए। लेकिन मैं अभी ग्राफ्टिंग के जरिए मैं इसको नहीं करूंगा, मैं समझा। अभी इसलिए क्या करूंगा, मैं जिस प्लांट में ग्रोथ जिसमें अच्छे क्वालिटी के मतलब क्या होते हैं, रोज खिलते हैं, जिसमें अच्छे क्वालिटी के रोज खिलते हैं यहाँ पर। मैं कुछ प्रीवियस स्लाइड बता रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छे क्वालिटी के रोज खिलते हैं, उसका मैं क्या ले रहा हूँ, मैं आई एम टेकिंग अ बर्ड, मैं बर्ड ले रहा हूँ। बर्ड, ये मैं बर्ड लिया, मैंने लीफ को निकाल दिया, मैंने क्या लिया, बर्ड लिया। आपको बर्ड यहाँ पर, उस बर्ड को लिया मैंने। ये वो बर्ड है, ये बर्ड उस प्लांट का है जिसमें अच्छे क्वालिटी के रोज खिलते यहाँ पर है ना। अच्छा, बर्ड के साथ थोड़ा सा ये भी होना चाहिए बार्क, आप इस तरह ग्रीन कलर का ये बार्क है वो भी होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग अ बर्ड अलॉन्ग विद द बार्क ऑफ दोस रोज प्लांट जिसमें अच्छे क्वालिटी के रोज खिलते यहाँ पर है। अभी मैं दूसरा एक स्टेम लूंगा रोज प्लांट का। ये वो प्लांट है रोज का जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट यहाँ पर है। ध्यान दो, ये प्लांट और ये प्लांट दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग वैरायटी के प्लांट है रोज के। ये वो रोज प्लांट है जिसमें अच्छे क्वालिटी के फ्लावर खिलते हैं, ये वो रोज प्लांट है जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट है यहाँ पर है। उस रोज ये जो प्लांट है जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, उसके ऊपर मुझे एक टी शेप कट करना है। ऐसा करना है टी शेप कट, मतलब पहला कट ऐसा रहेगा,
दूसरा कट ऐसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। टी शेप कट करने के बाद इस बर्ड को निकाल कर मुझे अभी यहाँ पर ट्रांसफर करना है, इसके अंदर दिख रहा है कोई फ्लैप, इस फ्लैप के अंदर ट्रांसफर करना है। एक बार ट्रांसफर करने के बाद दोनों को सील कर देना है, तभी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो रोज डिजायर्ड क्वालिटी का जो रोज है, ओके, वो इस प्लांट में अभी खिलेगा यहाँ पर, समझा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों स्टेम को ज्वाइन नहीं किया ग्राफ्टिंग की तरह, मैंने क्या, सिर्फ मैंने बर्ड को ट्रांसफर किया, मैंने इसको बोलते हैं बड़ी। इसका एग्जांपल है एप्पल, पियर और रोज। अच्छा, तीसरा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर काफी एडवांस टेक्निक है जो आज बहुत बड़े पैमाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, टिश्यू कल्चर को। इस टेक्निक में हम लोग को प्लांट ग्रो करने के लिए कोई सीड नहीं बनता है, कोई स्टेम नहीं बनता है, कोई बर्ड नहीं बनता है। हमें सिर्फ एक स्मॉल टिश्यू लेकर पूरा प्लांट तैयार किया जाता है। इट्स ए मेथड बाय विच a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets। देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्मॉल टिश्यू ले रहा हूँ मैं प्लांट का। अच्छा, वो अभी इस टिश्यू को मैंने एक दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं ग्रोथ मीडियम होता है। इस ग्रोथ मीडियम में रखा मैंने, जहाँ पर टिश्यू फास्ट डिवाइड होगा और बन जाएगा कैलस, बन जाएगा। कैलस से फिर नए स्मॉल उसमें से रूट्स और शूट निकलेंगे। एक बार रूट और शूट निकलने के बाद उस प्लांट को पॉट्स में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत फास्ट मेथड है ग्रो करने का। इसको ग्रो करने के लिए हमें कोई सीड, हमें कोई स्टेम हमें इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसका और एक नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो मतलब क्या है, स्मॉल। तो हम लोग स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट को लेकर पूरा प्लांट इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।